आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूँ बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में 2022 की झारखंड में घटने वाली सत्य घटना के बारे में बात करेंगे कि कैसे भगवान अपने भक्तों के मन की बात को जान जाते हैं और उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। एक ऐसे दंपति हैं जिनकी शादी के 10 वर्ष हो चुके थे और उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। आप सब जानते ही हैं कि संतान नहीं होने के बाद गृहस्थ में कितने ताने सुनने पड़ते हैं। तो वो दोनों पति पत्नी आपस में बहुत ही अच्छा से रहते थे, एक दूसरे में बहुत प्रेम था, लेकिन दुनिया वालों के ताना को सहना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तब ये दोनों फैसला किए कि ऐसा करते हैं, हम लोग ठाकुर जी को अपने घर में पुत्र मान करके और ले आते हैं। अब वही हमारे पुत्र होंगे, जो करेंगे ठाकुर जी करेंगे। ये सोच करके दोनों पति पत्नी आपस में विचार करके सलाह करके बहुत ही हर्षो उत्साह के साथ जाते हैं और एक अपने ही निजी मार्केट से जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहीं से पूछ करके और ठाकुर जी का बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण का छोटा सा 1 नंबर का, जो बहुत छोटे होते हैं, उनको अपने घर में पुत्र भाव से लेकर के आते हैं और दोनों मिलकर के लाड़ लड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और वो दुनियादारी के सारी बातों को सुनना बंद कर देते हैं। उनके मन में ये सच्चा भाव आ जाता है कि ये है ना मेरा पुत्र। तो अब उन लोग अंदर से अपना पुत्र मान चुके थे और भगवान भी उनको अपने माता पिता मान चुके थे। और वो दंपति को अब एक बार भी ऐसा नहीं लगता था कि हमें शारीरिक पुत्र या पुत्री की आवश्यकता है, क्योंकि वो कथा सुनते थे, भगवान पे विश्वास करते थे और ठाकुर जी से तो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने लगे। अब उनको यही लगता था कि दुनिया का तो बेटा बेटी माता पिता को सेवा करता भी है और नहीं भी करता है, लेकिन ठाकुर जी तो कहते हैं कि तुम एक बार संबंध बना कर तो देखो, संबंध को निभाना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और संबंधों का निर्वहन तो ठाकुर जी ही करते हैं, उनसे अच्छा भला और कौन कर सकता है। तो जब त्रिलोकी नाथ ही हमारे पुत्र हैं तो भला हमसे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा। ऐसा मन में भाव रख के और वो ठाकुर जी को बहुत लाड़ लड़ाते हैं, बहुत सेवा करते हैं। तो एक दिन वो अपने ही गुरु जी का कथा सुन रहे थे मोबाइल में, और वो मोबाइल में जो प्रसंग चल रहा था वो रामायण का प्रसंग चल रहा था और वो अपने ठाकुर जी के लिए शांति से सुंदर सुंदर वस्त्र बना रही थी। उस समय कथा का जो प्रसंग था वो था जब राजा दशरथ जी को कोई संतान नहीं होता है तो वो बहुत दुखी होते हैं और दुखी होने के बाद गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और फिर उनके गुरु जी पुत्र इष्टि यज्ञ करने का उपाय बताते हैं और वो बताते हैं कि इस प्रकार से यज्ञ करने के बाद यज्ञ का जो प्रसाद होगा वो अपनी रानियों को खिला देना, तभी तुम्हारे घर में भगवान अवतार लेंगे, आपके यहाँ संतान की प्राप्ति होगी और एक नहीं 4 पुत्र होंगे। वो माता जी ये प्रसंग को सुनती हैं तो उनके मन में ये भाव आ जाता है कि राजा दशरथ जी तो राजा थे, सर्व सामर्थ्यवान थे, उनके पास धन्य धान्य की कोई कमी नहीं थी,
इसके कारण वो गुरुजी के पास भी चले गए और गुरुजी के बताए अनुष्ठान का भी वो पालन कर लिए। लेकिन मैं तो उस लायक नहीं हूँ, मेरे पास तो इतने धन भी नहीं हैं जिससे मैं अपने गुरु के पास जा सकूं, क्योंकि उन माताजी के गुरुजी भी जो थे वो हमारे ही गुरुजी थे, वो हमारी ही गुरु बहना है। तो वो माताजी सोचने लगी कि मेरे पास तो इतना धन भी नहीं है कि मैं अपने गुरु के पास जा सकूं, वृंदावन जा सकूं, और जाने के बाद हमें अपने गुरुजी से बात करने का अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वो मन में सोच लेती हैं कि ये तो असंभव वाली बात है, ना तो मैं वृंदावन जा पाऊंगी, नहीं मैं अपने गुरु से बात कर पाऊंगी। लेकिन वो माताजी को अपने गुरु पे अपार निष्ठा है और भगवान अपने गुरु जी को मानती हैं। तो उनके मन में ये भाव आता है कि राजा दशरथ जी के जो गुरु जी थे वो तो वशिष्ठ जी एक मुनि थे, ज्ञानी थे। हमारे गुरु जी जो हैं वो तो ब्रजवासी हैं, वो तो भगवान हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी को तो राजा दशरथ जी को जाके बताना पड़ा था। हमारे सतगुरुदेव भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो तो भगवान हैं, वो तो सबकी मन की बात जान लेते हैं। उनको बताने के लिए मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो तो मन की बात को जानते हैं। वो अपने गुरुजी को परमात्मा मानती है और उनके मन में यही भाव चल रहा था और उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे और इधर वो ठाकुर जी के लिए ड्रेस बना रही थी। बस फिर क्या था, कुछ ही दिन के बाद, मुश्किल से 10 से 15 दिनों के बाद ही उनको पता चल जाता है कि मैं गर्भवती हूँ। वो इतना प्रसन्न होती हैं, इतना प्रसन्न होती हैं, उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही वो अपने ठाकुर जी के पास सेवा करने के लिए जाती हैं तो उनको रोना आ जाता है और उनका सारा खुशी गायब हो जाता है और वो सोचने लगती हैं कि क्या ठाकुर जी, हमारा शरीर का जब पुत्र या पुत्री कुछ भी आ जाएगा तो मैं आपको इतना सेवा कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी ना। तो आप ऐसा क्यों किए? जब आपको आना था तो इसकी क्या ज़रूरत थी, और जब इसकी ज़रूरत थी तो आप हमको पहले ही दे देते। तो ये दुविधा में माता जी पड़ जाती हैं। एक तरफ वो खुश भी होती हैं क्योंकि वो गृहस्थ में थी और उनके शादी के करीब 10 वर्ष हो चुके थे और उनके कोई संतान नहीं हो रही थी। तो दुनिया के ताने सुन सुन के वो परेशान हो चुकी थी। और दूसरी तरफ वो अपने लाला को ला करके घर में बहुत प्रसन्न थी, बहुत खुश थी और वो अंदर से जानती थी और मानती थी कि यही हमारा पुत्र है, अब मुझे किसी और पुत्र की आवश्यकता ही नहीं है। तो माता खुश भी थी और नाखुश भी थी, सोच रही थी क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस कुछ दिन के बाद जन्म अष्टमी के दिन उनके पुत्र का भी जन्म होता है। वो पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। बाद में ठाकुर जी वो माता जी के स्वप्न में आकर के बोलते हैं कि मैया देखो, मैं कभी अकेला नहीं रहा हूँ ना, इसलिए मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है। मेरे साथ खेलने वाला भाई चाहिए, मेरा दोस्त चाहिए। जब मैं राम अवतार में था तो हमारे 4 भैया थे, जब मैं कृष्ण अवतार में था तो हमारे 2 भैया थे और कितने बाल सखाए थे। तो भला बताओ मैं इस घर में अकेले कैसे रहता? मेरे साथ कौन बात करता, मेरे साथ कौन खेलता, मैं किसके साथ में रहता? मैं अकेले नहीं रहता हूँ, इसलिए मैं अपने छोटे भाई को ले आया हूँ। अब मैं इसके साथ में खेलूँगा और तेरा प्यार में कोई कमी नहीं होगा। क्या माँ को 4 संतान होने के बाद में प्यार कम हो जाता है? नहीं मैया,
माँ का प्यार कभी कम नहीं होता अपने बालकों के लिए। ऐसा स्वप्न जब माँ देखती हैं तो वो भाव विभोर हो जाती हैं और उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और वो दोनों को, एक को छोटे पुत्र एक को बड़े पुत्र के भाव से सेवा करती हैं। आज भी उनका घर में उसी प्रकार ठाकुर जी का सेवा होता है। वो पति पत्नी बहुत ही खुश रहती हैं और जैसे ही उनके घर में बाल गोपाल, लड्डू गोपाल आते हैं, उसके बाद उनके घर अपने आप सब कुछ चला आता है और वो इस लायक हो जाती हैं कि वो हर वर्ष गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरुदेव के दर्शन करने जा पाती हैं, पूजन करने जा पाती हैं, वृंदावन धाम चली जाती हैं। और वो बहुत गुरु की कृपा पात्र हैं, भगवान की कृपा पात्र हैं। तो अगर आपको अपने गुरु पे भरोसा है, अपने भगवान पे भरोसा है, तो मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान बिना मांगे देते हैं। अगर आपका भाव सच्चा है, अगर आपका हृदय सच्चा है, तो भगवान वो सब कुछ देंगे जो आपको चाहिए और साथ में अपने चरणों के भक्ति भी प्रदान करेंगे। तो यही तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि गृहस्थ में रहते हुए संसार के सब कर्मों को करते हुए और भगवान के भक्ति कभी न छोड़े, भगवान का सेवा, भगवान का नाम, भगवान का धाम, सतगुरु से प्रेम और सतगुरु पे विश्वास कभी न छूटे, तो मनुष्य जीवन सफल माना जाता है। आपके यहाँ भी अगर किसी प्रकार का कोई कमी है, अगर आपको भी लगता है कि हमको भगवान से ये चाहिए वो चाहिए, तो आप सच्चे हृदय से भगवान पे विश्वास कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। अगर आपके गुरुदेव नहीं है तो सबसे पहले आप सतगुरु के शरण में जाइए, क्योंकि भगवान वो देते हैं जो आपके किस्मत में होता है, लेकिन सतगुरुदेव भगवान वो देते हैं जो आपके किस्मत में भी नहीं होता है। तो इसीलिए गुरु और इष्ट मनुष्य जीवन मिलने के बाद अति आवश्यक है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते। तो गुरु और गोविंद दोनों की कृपा होना अति आवश्यक है। अगर आपके गुरु हैं तो आपको अपने गुरु पे, अपने गुरु के वचनों पे विश्वास करना चाहिए। अगर आप एक भक्त हैं तो आपको प्रतिदिन सत्संग सुनना चाहिए और भगवान की सेवा सच्चे मन, सच्चे भाव से करना चाहिए, तो भगवान आपको सब कुछ देंगे। राधे राधे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आप मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। राधे राधे।